Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. So हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, बल्कि हम लोग एक नई प्लेलिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट की है जिसका नाम है हमारे पास इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। और ये जो हमारी प्लेलिस्ट है, इसको शुरू करने का बेसिकली मकसद जो है वो कोई और नहीं है, बल्कि वो जो प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विसेज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के लिए हम लोगों ने इकोनॉमिक्स शुरू की हुई थी, उसी का ये सेकंड पोर्शन है, जो कि आपको सिलेबस में जब अगर आप देखेंगे जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है, उसमें आपके पास 70 मार्क्स का पोर्शन है बाय द नेम ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। और इस सिलेबस की बुनियाद पे हम लोगों ने इस प्लेलिस्ट का नाम भी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान रखा है। सो उसको अगर हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान क्या है, तो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपके पास डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। सो डेवलपमेंट को अगर हम लोग डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ये है ना कि जी व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये दो हमारे पास, ये सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक होगा। सो सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ऐसे सिरे से डिफाइन करके शुरू हो जाना, और वो आई थिंक वो एक अच्छा तरीका नहीं होगा। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि जी डिफरेंस क्या है आपकी डेवलपमेंट में एंड आपकी ग्रोथ में। ठीक है जी, अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या है? देखिए, ग्रोथ जो है ना आपके पास, ये आपके पास एक नैरोवर कॉन्सेप्ट है, जबकि ये आपके पास एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है। ये आपके पास जब आप बेसिकली डेवलपमेंट देख रहे होते हैं, तो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है आपके पास ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सा है आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है जी, ये आपके पास जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट इज बेसिकली द इंक्रीज इन द कंट्रीज रियल लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट विच can be caused by an increase in the quantity of the resources. So हमारे पास जो growth है, ये आपके पास quantity से रिलेटेड है कि जी आपकी क्वांटिटी जब बढ़ेगी या घटेगी, तो उसकी बुनियाद पर आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है जी, ये आपके पास होगा। सही। अच्छा जी, अब इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी और इन अदर वे और एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये जो चीजें होंगी आपकी किस चीज में आएंगी? आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के एम्बिट में आएंगे। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी measured by GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आपके पास होगी। अब आ जाते हैं हम लोग कि जी डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है जी, ग्रोथ का आपको समझ आ गया। ग्रोथ आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वांटिटी से रिलेटेड होती है कि जी आपकी जो क्वांटिटीज हैं उन वो अगर ज़्यादा हैं, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज आपकी कितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से होगा। कि मतलब अगर वो बढ़ रही है आपकी क्वांटिटी, तो आपकी ग्रोथ भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक बेहतरीन जो हम लोग कह सकते हैं, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल जो है IDEC, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। और उस डेफिनेशन के मुताबिक क्या है हमारे पास कि जी देयर इज नॉट अ सिंगल डेफिनेशन दैट इनकॉर्पोरेट द डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है जी, टिपिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कॉमनली डिस्क्राइब हुए हैं एज द क्रिएशन ऑफ जॉब्स एंड वेल्थ, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी टू इनहांस द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी। और अगर हम लोग इसको ब्रॉडर सेंस में अगर हम लोग बात करें, तो ये बेसिकली आपके पास 3 एरियाज को जो है वो क्या करता है, ये आपको 3 एरियाज में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इनकम्पास करता है। पहला एरिया है कि जी वो पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट अंडरटेक टू मीट द ब्रॉड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन कंट्रोल, एक तो उसमें करे हाई एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करे और आपके पास सस्टेनेबल ग्रोथ हो। इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई कम हो, हाई एम्प्लॉयमेंट हो, आपके पास नौकरियां हो, आपके पास जॉब्स हो, और आपके पास सस्टेनेबल ग्रोथ हो। ओके, दूसरा आपके पास policies and programs to provide services including building highways, managing parks and providing medical access to the disadvantaged।
आपके पास आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन हो। सो जो लोग आपको ये कहते हैं ना कि जी सिर्फ और सिर्फ सड़कें बनाने से जो है वो आवाम की बेहतरी नहीं होती, तो अगर कोई ऐसा आपको कोई आर्गूमेंट देता है तो उनको कहें सर काइंडली आप थोड़ा सा पढ़ लें कि ये डेवलपमेंट होती क्या है, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और इसके बड़े फ़ायदे हैं, ये नहीं कि ये आप सिर्फ उसको जवाब देने के लिए देखें, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपकी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाने के लिए ये आपके लिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी इन डेवलपमेंट्स में आपके पास रोड्स भी आते हैं, आपके पास हॉस्पिटल्स भी आते हैं, आपके पास स्कूल्स भी आते हैं, आपके पास जो है अच्छा, अब जब ये डेवलपमेंटल वर्क्स आप करते हैं, आपके पास इन डेवलपमेंटल वर्क्स में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, ठीक है जी। सस्टेनेबल ग्रोथ का ये जरिया भी बनते रहते हैं आपके पास, ठीक है। सो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए कि जी आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बनाएं और आप हेल्थ फैसिलिटीज़ दें अपने लोगों को। तीसरे नंबर पर आपके पास है कि द policies and programs that explicitly directed at improving the business climate through specific efforts, जिसमें आपके पास बिजनेस फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, नेबरहुड डेवलपमेंट हो, बिजनेस रिटेंशन एक्सपेंशन हो, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर आपके पास हो, या आपके अगर आप डेवलप्ड कंट्री हैं तो आप डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ उसको भेजें, रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये जो है आपके सारे के सारे क्या हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सो बेसिकली अगर हम लोग इस सब जो भी बातें हम लोगों ने की इसका हम लोग क्रक्स निकालें तो इसका क्रक्स जो है वो ये है कि जी ये असल में हमारे पास वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी होता है थ्रू द एफर्ट्स दैट एंटेल्स जॉब क्रिएशन, जॉब रिटेंशन, टैक्स बेस इन्हांसमेंट एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है जी। आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर होनी चाहिए, आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है जी। ये बेसिकली आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बेहतरीन बना रहा है। ये चीज़ आपके पास क्या है, ये चीज़ आपके पास है कि जी ये आपका हम लोग कह सकते हैं कि आपकी डेवलपमेंट होती है। अब आप लोग जब डिफरेंस ढूंढते हैं, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जब आप ये ढूंढते हैं तो ये कैसे होता है। सबसे पहली इसके इम्प्लीकेशंस के बेसिस पे अगर हम लोग इसका डिफरेंस ढूंढे तो वो क्या होता है। पहला है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लाइज चेंजेस इन इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट अलोंग विद प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द इकोनॉमी। वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी है और वो टेक्नोलॉजिकल लेवल पर भी है आपके पास, ठीक है। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द रियल आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक हमारे पास जीडीपी है हमारा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपके इंप्लीकेशंस है उसके ऊपर। अगर हम लोग फैक्टर्स के उसके ऊपर बुनियाद के ऊपर उसका डिफरेंस देखें तो जो डेवलपमेंट है इट इज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंडाइसेस, ठीक है जी, उसके ऊपर होता है। अ डिक्रीज इन इनइक्वालिटी फिगर्स उसके ऊपर होता है। और आपका जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं दैट इंप्रूव्स द जनरल पॉपुलेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, इन चीज़ों के ऊपर आपका क्या करता है, ये जो है आपकी डेवलपमेंट के एम्बेट में आते हैं। डेवलपमेंट में आपके पास ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्सेस आ जाते हैं कि जी आपकी ह्यूमन कैपिटल इंडाइसेस आपके क्या कह रहे हैं, जैसे जिसमें आपके पास जेंडर पैरिटी इंडेक्स आ जाता है, जिसमें आपके पास जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स आ जाता है, जिसमें आपके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ आ जाता है, जिसमें आपके पास मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग आ जाता है, जिसमें आपके पास जीएनपी पर कैपिटा आ जाता है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ें आपके पास क्या है, ये आपके पास है कि जी ये उसके फैक्टर्स हैं, डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं। अगर आप देखते हैं कि जी ग्रोथ का क्या फैक्टर्स है, तो ये ग्रोथ जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि ये ग्रेजुअल इंक्रीज इन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होता है। कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स और नेट एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है ये क्या कर रहा होता है, रिलाई कर रहा होता है। मयरमेंट की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट को हम लोग मैयर करते हैं बाय ह्यूमन कैपिटल इंडेक्सेस से, जेंडर रिलेटेड इंडेक्सेस से, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्सेस से और इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड लिटरेसी रेट्स से हम लोग डेवलपमेंट को हम लोग जो है क्या करते हैं, मैयर करते हैं। जब आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ जो है इज मयर्ड क्वांटिटेटिवली बाय इंक्रीज इन रियल जीडीपी। एफर्ट्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रिंग्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द इकोनॉमी। ये बात हमेशा याद रखें कि इकोनॉमी जो डेवलपमेंट है आपकी, डेवलपमेंट हम आपके एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतरीन बनाती है, ठीक है जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ को। बाकी आपकी क्वांटिटेटिव चेंजेस जो होते हैं आपकी इकोनॉमी को, उसको भी बेहतर बनाती है। मतलब आपकी इकोनॉमी में वो सर्व करती है या आपकी इकोनॉमी वो चेंजेस लाती है क्वालिटेटिवली भी, ठीक है जी, और क्वांटिटेटिवली भी, ठीक है जी। ये दोनों उसमें वो चेंजेस लाती है। लेकिन जो आपका ग्रोथ है, ग्रोथ आपका सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस लाता है, जो कि आपके रियल जीडीपी में वो करता है, उसको रियल जीडीपी में जो है वो सर्व कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट की बात की जाए कि जी कॉन्सेप्ट इसका क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हम लोग पहले भी बात कर रहे हैं कि ये एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है जी।
और जो आपका ग्रोथ है वो क्या है, बेसिकली वो आपका एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है आपके पास, ठीक है। रेलिवेंस की बात कीजिए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मोर रेलिवेंट टू मेजर प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन डेवलपिंग नेशन होगा, ठीक है जी। रेलिवेंस में हमेशा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको हम लोग ज़्यादातर वो अगर उसकी रेलिवेंस देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जी जब आप डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं तो डेवलपिंग कंट्री की बात में आप जब आते हैं तो आप कहते हैं कि अच्छा जी हम लोग आपकी डेवलपमेंट के हिसाब से देखेंगे, और जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उनको हम लोग अगर देखते हैं तो उसमें हम लोग को ग्रोथ को जो है वो स्टडीज़ करते हैं ज़्यादातर उनकी, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है तो इसलिए। इन्हीं की बुनियाद पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, और वो ये है हमारे पास कि जी रोल ऑफ IMF, वर्ल्ड बैंक, और आपके पास जैसे मैं कहता हूँ एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है आपके पास ADB। अब IMF जो है ये टोटली आपकी ग्रोथ के साथ क्या करता है, आपके ग्रोथ के साथ रिलेटेड होता है। ये बेसिकली आपका जो ठीक है वो डेवलपमेंट में तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन उसका जो मेन एम होता है या मेन मोटिव होता है वो आपकी ग्रोथ के साथ होता है, और वो आपके मुल्क में आपकी जो इकोनॉमी है उसको सस्टेन करने के लिए आपको एक लाहे अमल भी देता है और आपको साथ में एड भी देता है कि जी ये आपको एड हम लोगों ने दी है, आपको ये हम लाए अमल दे रहे हैं, इस लाए अमल पर चल के आप क्या करेंगे, हमें दोबारा जो हम लोग एड दे रहे हैं ये भी हमें वापस करेंगे, इसके ऊपर जो आपको हम लोगों ने सूद दिया हुआ है या इंटरेस्ट दिया हुआ है वो भी आप हमें वापस करेंगे। और ये जो है आपका क्या है, ये आपका एक हम लोग कह सकते हैं कि जी आप यानी कि आपको ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपने इकोनॉमी इस तरीके से चलानी है, और उसमें सबसे जो बेहतरीन चीज़ होती है वो होती है आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको यहाँ पे कार्ड में मिल जाएगी। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की तो ये आपके पास डेवलपमेंटल वर्क में, डेवलपमेंटल वर्क्स में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो कि दोबारा आपके मुल्क में क्या लाते हैं, आपके मतलब वो प्रोडक्शन कर सकते हैं इस किस्म के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। अब वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो आपके ज़्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है जी, उसके ऊपर करेगा काम कि जिसमें आपके पास आपको सड़कें बना के दे दी गई, उससे आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो गई, आपकी एफिशिएंसी आ गई, आपको डैम्स बना के दे दिए गए, उससे आपकी बिजली का मसला हल हो गया, रादर देन कि आपको कोई रेंटल पावर प्लांट्स दे दिए जाएँ ऑन फॉसल फ्यूल्स और उससे आप अपने मसाइल हल करें। तो वो करने की बजाय आप क्या करते हैं, आप उनको ये उनको प्रोविजन दे देते हैं। इसी तरीके से आप उनके स्कूल्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये डेवलपमेंटल वर्क्स में आ जाता है। डेवलपमेंट में आपका एक बहुत बड़ा वो होता है कि जिसमें आपकी कंट्री की क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखा जाता है, जिसमें आपकी एजुकेशन को देखा जाएगा, जिसमें आपके पास ह्यूमन पैरिटी इंडेक्सेस को देखा जाएगा, जिसमें आपके पास ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्सेस को देखा जाएगा, जिसमें आपके पास जेंडर रिलेटेड इंडेक्सेस को देखा जाएगा, जिसमें आपके पास जेंडर पैरिटी इंडेक्सेस को देखा जाएगा, जिसमें आपके पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखा जाएगा, जिसमें आपके पास क्या नाम होता है उसका, एक इन्फेंट मोर्टेलिटी होता है और एक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है उसको देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि जी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किस तरीके से है, कि जी जिन मजदूरों के सर पर आप कमा रहे हो आपका उनको भी क्या कोई फायदा दे रहे हो या नहीं दे रहे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड होती हैं, ये आपकी डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं, जिसमें आपकी इकोनॉमी, की हेल्थ, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस, आपके मुल्क में अमन व अमान, ये सब कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे आ जाते हैं। जबकि आपका ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से रिलेट करता है कि जी आपका GDP बेसिकली क्या है, आपका GDP बढ़ रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका GDP नहीं बढ़ रहा, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, स्लो हो रही है, वट एवर। ये बेसिकली आपका आज का लेक्चर था। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।